ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग 21 नंबर से पाठ करेंगे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति डुक्रिंकरणे पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। रथ्याचर्पट विरचित कंथ पुण्या पुण्य विवर्जित पंथ योगी योग नियोजित चित्त रमते बालोन्मत्तव देव। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कस्त्वं कोऽहं कुत आयात कामे जननी को मे तात इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारं। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो पिछले सत्संग में हम लोगों ने देखा आदि गुरु शंकराचार्य एक अति उच्च कोटि के जो योगी है उसकी जीवन शैली कैसी होती है उसके बारे में उन्होंने बताया। रथ्याचर्पट विरचित कंथ पुण्या पुण्य विवर्जित पंथ। वो पहनता क्या है ना, जो रास्ते पर पड़ा हुआ टूटा फूटा कपड़ा तो उस कपड़े को सिलाकर अपने शरीर को ढक लेता है। और पुण्य अपुण्य विवर्जित पंथ, उसके लिए धर्म अधर्म का रास्ता वो त्याग दिया है। उसको धर्म से कोई मतलब नहीं, पुण्य से कोई मतलब नहीं, अधर्म या पाप से भी कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो पाप पुण्य है ये केवल अहंकार के दुनिया में ही होता है। हम पाप के साथ भी हमारा जो है अहंकार जुड़ा रहता है, पुण्य के साथ भी अहंकार जुड़ा रहता है। नॉर्मली हम लोग अहंकार मैंने सोचते हैं कि मेरे को ज्यादा धन हो गया, पैसा हो गया तो अहंकार हम दिखाते हैं। बोले नहीं, वेदांत में हम जब अपने अहम को किसी भी कर्म के साथ जोड़ देते हैं तो वो अहंकार है। तो पुण्य के लिए भी अहंकार, पाप के लिए भी अहंकार की जरूरत है। तो हम पुण्य के साथ भी हमारा अहंकार जुड़ा रहता है, पाप के साथ भी हमारा अहंकार जुड़ा रहता है। ठीक है, कभी हमारे अंदर जो है लो सेल्फ एस्टीम होती है तो कभी हमारे अंदर जो है हाई सेल्फ एस्टीम होती है। कभी हमारे अंदर जो है इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है
तो कभी सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, बट बोथ आर कॉम्प्लेक्सेस ओनली। ठीक है, ये दोनों जो है हमारे मानसिक विकार है, ये दोनों के दोनों अहंकार है, और हम पाप पुण्य के साथ जुड़ते हैं। और पाप पुण्य कैसे होता है? जब व्यक्ति धर्म करता है तो उसके जीवन में पुण्य, और जब अधर्म करता है तो पाप आता है। ठीक है, और ये जो पाप पुण्य का जो निर्णय होता है, ये कहां पर होता है ना? ये संसार के जीवन में, माने संसारी जीवन में जो है ये पाप पुण्य की गिनती होती है। पर जिसने संसार को त्याग दिया उसके लिए पाप कहां, पुण्य कहां? ठीक है, और उसका तो कोई कर्तृत्व अभिमान नहीं है। कोई कर्म को करते हुए उसके अंदर कर्ता भाव नहीं है कि मैं कर रहा हूं। तो जब कर्ता भाव है ही नहीं तो उसके लिए पाप कहां, पुण्य कहां? वो कर्ता भाव से मुक्त है, तो इसलिए उसके लिए कोई पाप पुण्य की बात आती ही नहीं। तो पुण्य अपुण्य विवर्जित पंथ, अब वो पुण्य और पाप के मार्ग को त्याग चुका है। कोई प्रयोजन नहीं उसको, जीवन से कोई प्रयोजन नहीं। तो जिस व्यक्ति का जीवन से कोई प्रयोजन नहीं, जिसके अंदर कर्तापन नहीं, तो उस व्यक्ति के लिए पाप या पुण्य का विचार कैसे होगा? क्योंकि पाप पुण्य का विचार होता है हमारी भावना के अनुसार। ठीक है, हमारी भावना के अनुसार पाप पुण्य का विचार होता है। अगर हमारे अंदर दुर्भावना है तो अच्छा कर्म भी पाप बन जाता है, और हमारे अंदर अगर सद्भावना है तो वो पाप कर्म भी, सो कॉल्ड दुष्कर्म भी सुकर्म माना जाता है। ठीक है, किसी को मान लीजिए हथियार लेकर मारना, ये साधारण से ऐसे बोले तो वो पाप है, लेकिन एक डॉक्टर जो है वो सुभावना के साथ, सद्भावना के साथ वो किसी को ऑपरेट करता है, हाथ में हथियार लेके ही किसी के शरीर को काटता है, लेकिन वो पुण्य कर्म हो जाता है, वो सेवा। ठीक है, वही जब एक चोर घर में घुसता है हाथ में चाकू लेकर के, वो किसी पर आक्रमण करता है, तो वो पाप हो जाता है। ये तो भावना पर निर्भर करता है। कर्म से कोई फल नहीं होता है पाप पुण्य, फल मिलता है हमारी भावना से। तो जैसी हमारी भावना, हमारे कर्म उस तरह के ही फल देता है। पर यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि योगी का कोई प्रयोजन है ही नहीं, उसका कोई जीवन से प्रयोजन नहीं है। तो जब उसके जीवन से कोई भी प्रकार प्रयोजन नहीं है, तो तब उस योगी का कोई कर्म न पाप न पुण्य में गिनती होता है। तो कर्म जो है उसका पाप पुण्य विचार से परे है। और ऐसे जो योगी है वो रमता है कैसे? बोले रमते बाल उन्मत्तवत एव, वो बाल उन्मत्तवत एव रमते। तो वो ऐसे योगी, वो बालक यानी एक शिशु के समान वो रमता है। ठीक है, तो शिशु के अंदर क्या होता है? कोई इनहिबिशन नहीं है। शिशु के अंदर कोई भी प्रकार के जो है क्या बोलते हैं, राग द्वेष नहीं, छल कपट नहीं। ठीक है, तो शिशु का जो मन है वो बिल्कुल शुद्ध है, निश्चल है। तो उसी प्रकार से जो योगी है वो रमता है, वो टिकता कहीं नहीं, क्योंकि उसका कुछ नहीं, तो वो रमता है जगत में। लेकिन कैसे रमता है? ना शिशु के समान, कोई छल नहीं, कोई माया नहीं, कोई कपट नहीं। जो आए, जिनसे मिला, जो भी प्राणी, सबके प्रति समान भाव उनके अंदर रहता है, सबके प्रति प्रेम। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं, जो मेरे भक्त होते हैं उनका लक्षण क्या है ना? सर्वभूत हिते रताः, वो सारे प्राणियों के हित में रत है, सब प्राणियों के हित करते रहते हैं।
ऐसे ही जो योगी महात्मा लोग होते हैं वे सबके कल्याण सोचते हैं और जो भी उनके पास आता है उसको उस महात्मा का प्रेम अनुभव होता है, क्योंकि महात्मा के हृदय में कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई अभिमान नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। तो इसलिए जो भी आता है ऐसे महात्मा की उपस्थिति में उसको प्रेम ही प्रेम अनुभव होता है। एक शिशु को देखकर सब आनंदित होते हैं, ठीक है। पड़ोसी भी आके शिशु को देखता है खेलते हुए तो उसको भी अच्छा लगता है। रिश्तेदार आते हैं तो भी खुश होते हैं। कोई यात्री भी बस में अगर बच्चा जा रहा है, बच्चे की बोली, बच्चे के करतूत को देख करके बस के यात्री भी वे भी खुश होते हैं, ट्रेन के यात्री वे भी खुश होते हैं, बाजार के लोग भी देखते हैं तो वे भी खुश होते हैं। कौन नहीं खुश होता है शिशु को देखकर, क्योंकि शिशु के अंदर कोई छल नहीं है। उसी प्रकार से महात्मा महापुरुषों के संग में ऐसे ही लगता है, वे निश्चल होते हैं, निष्कपट होते हैं। इसलिए जो भी उनके निकट जाते हैं वे उस प्रेम को अनुभव करते हैं और सबको आनंद मिलता है महात्माओं की उपस्थिति में। तो रमते बाल उन्मत्तवत एवं, और फिर उन्मत्त बालक और उन्मत्त, उन्मत्त माने पागल, ठीक है। पागल के समान में लोग घूमते हैं। पागल की विशेषता क्या है? पागल की विशेषता है वो एक निर्दिष्ट भाव को लेकर के वो पागल हो गया। कोई एक भाव में वो फंस गया, बस उसके मन में वही भाव चल रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये लोग ऐसे योगी वे ब्रह्म भाव में पागल हैं, ठीक है। इनको परमात्मा के अलावा और कुछ सूझता नहीं, और उसी परमात्मा की प्राप्ति में ये उन्मत्त के समान होके घूमते हैं सर्वत्र, बस वही परमात्मा की खोज में वे चलते रहते हैं। तो रमते बाल उन्मत्तवत एवं, ये पागल के समान और शिशु के समान संसार में रमण करते हैं। ये योगी का लक्षण है। पर प्रश्न ये उठता है कि आचार्य जी आप तो बोल रहे हैं कि योगी ऐसे रमता है, पर आप हमको ये समझाइए कि हम जैसे साधारण व्यक्ति हम कैसे अपने स्तर को ऊपर उठाएंगे, हम कैसे संसार से मुक्त होंगे, हम कैसे संसार बंधन से अपने आप को मुक्त करेंगे, आप हमको मार्ग बताइए। तब शंकराचार्य कह रहे हैं, कस्तुम को हम कुत आयातः कामे जननी को में तातः इति परिभावय सर्वम असारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। तो बोले कह त्वम कह अहम कुतः आयातः, तुम विचार करो, कह त्वम तुम कौन हो, कह अहम मैं कौन हूं, तुम कौन मैं कौन, कुत आयातः कहां से आए हैं, ठीक है। कुत आयातः का में जननी मेरी माँ कौन है, को में तातः कौन मेरे पिता है, ठीक है। मेरी माता कौन, मेरे पिता कौन, मैं कहाँ से आया, मेरा घर कहाँ, ठीक है। ये विचार करो, अपने आप से पूछो, ठीक है। हम लोग तो उस्ताद है दूसरों को पूछने में, ए बेटा आपका घर किधर है, अच्छा आपके पिताजी का नाम क्या है। मैं जब नई नई इस मार्ग में प्रवेश की थी, उम्र बहुत कम थी, तो मैं जहाँ भी प्रवचन करने जाती थी तो लोग मुझे पूछते थे, हाँ आप कहाँ से आई है, आपका घर किधर है, और इधर है,
मैं जहाँ हूँ मैं वही इधर है। नहीं, आपकी बोली तो वैसे नहीं लग रही है। अब बोले बोली में क्या रखा है? हाँ? बोली को मारो गोली। मैं जहाँ दिखी वहीं की हूँ। अच्छा, आपके पिताजी का नाम क्या है? लोग बड़े चतुर होते हैं ना। आपके पिताजी का नाम क्या है? माताजी का नाम क्या है? आप किस जात के हो? ठीक है ना। लोग मेरी जात पात, पिता माता, घर क्या नहीं पूछते, मेरी कुंडली पूरा लोग उछालते थे। ठीक है। पर हमारे गुरुजी, जब हम लोग वेदांत पढ़ रहे थे ना, हमारे गुरुजी ने कहा था स्ट्रिक्टली कि अपने जन्म कुंडली किसी को मत बताना। अर्थात अपने विषय में, अपने व्यक्तिगत जीवन की बातें नहीं करनी चाहिए किसी साधु को दूसरों के साथ। क्योंकि व्यक्तिगत जीवन की बातें हम जितनी बार दोहराएंगे ना, उतने हम अतीत में चले जाएंगे, उतने हम अपने जो है पीछे की जिंदगी में चले जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि लोग जब हमारे व्यक्तिगत बातों को जानते हैं, बाद में उसका फायदा भी उठाते हैं या बाद में जो है ब्लेम भी करते हैं। ठीक है। और जिस जीवन को हम छोड़ चुके हैं, तो उसके विषय में इतनी चर्चा करने की क्या आवश्यकता है? ठीक है। तो पूर्वाश्रम की बातों को, जिन बातों का मेरे जीवन से कोई अब मतलब नहीं है, तो उन बातों को दोहराने का कोई कारण नहीं है। ठीक है। तो इसलिए उन बातों को कभी साधु सन्यासियों को पूछना नहीं चाहिए कि आपके नाम क्या, आपका पता क्या, आप कहाँ से आए हो, आपके पिता माता कौन, वो जान के कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। पर यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि आत्मचिंतन के लिए अपने आप से पूछो कि तुम कौन, मैं कौन। ठीक है। ये जो तू मैं करते रहते ना हम लोग जगत में, लड़ाई झगड़ा, इतने भेद विवाद होता रहता है। ठीक है। ये तेरा आंगन, ये मेरा आंगन। ठीक है। ये तेरा घर, ये मेरा घर। हाँ? तू अलग और मैं अलग। ये जो हम लोग जीवन भर तू मैं करते हैं, तो शंकराचार्य कहते हैं पूछो अपने आप से, तुम और मैं ये क्या है असलियत में? हाँ? पूर्णमदः पूर्णम इदम, ये भी पूर्ण वो भी पूर्ण। ठीक है। तुम भी पूर्ण मैं भी पूर्ण। तो सत्य क्या है ना? पूर्ण सत्य। तुम और मैं सत्य नहीं। तुम और मैं तो दो नाम हुआ, दो सर्वनाम हुए। ठीक है। लेकिन सत्य क्या है? सत्य है पूर्ण। परमात्मा ही सत्य है। और उस परमात्मा के ये केवल दो नाम हुए। तो नाम में क्या रखा है? और क्यों हम आखिर ऐसे नामों का प्रयोग करते हैं? इसलिए कि हम रूप को महत्व देते हैं। उस रूप की पहचान नाम से होती है। तो रूप के परिचय नाम से होता है। इसीलिए रूप को चिन्हित करने के लिए हम एक नाम दिया है। एक अगर घड़ा यहां रखा हुआ है, हम कहते हैं ये घड़ा है। तो ये जो घड़ा नाम एक निर्दिष्ट प्रकार के आकार के एक वस्तु का नाम घड़ा ही है। ठीक है। एक निर्दिष्ट प्रकार के आकार की वस्तु के नाम किताब है। तो ये सब जो नाम है, ये रूप की पहचान है। रूपों को चिन्हित करने के लिए हम नाम का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से तुम और मैं, और ये तुम और मैं किसको कहते हैं? हम किसको सूचित करते हैं? शरीर को। ठीक है। हम शरीर को असलियत में इंगित करते हैं। ये तुम्हारा शरीर, ये तुम और ये मैं। असली मैं तक तो हम अभी पहुंचे ही नहीं, क्योंकि असली मैं तक जो पहुंच जाएगा उसके लिए तुम मैं दोनों नलिफाइड हो जाएंगे। दोनों शब्दों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ठीक है। तो इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि ये चिंतन करो, कस्त्वम कोहम,
कौन, मैं कौन, कुत आयात, हम कहां से आए हैं। जो घर में इस शरीर का जन्म हुआ, जिस घर के आंगन में ये शरीर खेलते कूदते बड़ा हुआ, क्या वो मेरा घर या मेरा घर कहीं और है। ठीक है, होम स्वीट होम हम लोग कहते हैं। असली जो स्वीट होम है वो कौन सा है, कहाँ मुझे सबसे सर्वाधिक आनंद मिलता है, कहाँ मुझे विश्राम मिलता है, अपने आप से पूछना चाहिए। जिसको मैंने नाम दिया है कि ये मेरा घर, दिस इज माई होम, उस घर में मुझे कितना सुख मिलता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। आप अपने आप को पूछो, आप अपने अंतरात्मा में इस बात को हृदयंगम करो कि जिसको आप मेरा घर कहते हो, वो घर में आपको सुख कितना मिला, हा? कितना सुख मिला। लेकिन मेरा घर स्वीट होम कहते कहते जिंदगी बिता दिए, लेकिन वो होम में स्वीटनेस बोल के कुछ नहीं। ठीक है, कितनी लड़ाइयाँ, कितने झगड़े, हाँ, कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और तो और कितने दौड़ भाग, हाँ, करते करते पूरी आयु बीत जाती है। क्या मिलता है अंत में? हाथ वैसा को वैसे ही सुना रह जाता है, कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, घर वही होना चाहिए, घर उसी को कहेंगे जहां पर हमको बिल्कुल शांति ही शांति, बिल्कुल सुख ही सुख और एकदम विश्राम की अनुभूति, वो है हमारा असली घर। और वो जो नित्य सुख, नित्य शांति, पूर्ण विश्राम, वो कहाँ मिलता है? वो परमात्मा में मिलता है, वो ईश्वर में मिलता है। वो ईश्वर ही परम धाम है, हम सबके परम धाम, सबसे श्रेष्ठ घर हमारा वो ईश्वर ही है, वो परमात्मा ही है। हाँ? भगवान कह रहे हैं गीता में, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। हे अर्जुन, जहां यद गत्वा, जहां जाकर न निवर्तन्ते, कोई लौटता नहीं, तत् धाम परमम मम, वो मेरा धाम, वो मेरा घर सबसे परम धाम है। ठीक है, तो घर तो ऐसे होना चाहिए। ठीक है, पूरी तरह से जीवन की भाग दौड़ से पूर्णच्छेद बैठ जाए, पूर्ण विराम मिल जाए। ठीक है, उसी को हम घर कहेंगे। और वो घर, वो परम धाम है परमात्मा, जिस घर में जाने के बाद और लौटना नहीं होता है, जो घर में प्रवेश करने के बाद फिर और ये संसार का रास्ता नहीं दिखता है, तो वो है असली घर हम लोगों का। तो कुत आयात, कहाँ से हम आए हैं, हाँ? कहाँ हम जाने वाले हैं? जहां से आए हैं फिर वहीं लौटेंगे ना, वही हमारा घर होगा। हाँ? ये जो घर जिसको कहते हैं, हम तो कहीं और से आके यहाँ जो है कुछ देर के लिए यहाँ पिकनिक मना रहे हैं। अब कहीं पिकनिक मनाने जाते हैं तो फिर लौटते हैं कि नहीं? हाँ? कोई होटल में हम ठहरते हैं तो कुछ दिन के लिए पेमेंट किए हैं, जब तक तब तक हम लोग वहां पर एंजॉय करते हैं, लेकिन फिर बाद में अपने घर में लौटते हैं ना। उसी प्रकार से ये जो घर है, ये घर घर नहीं, क्योंकि कहाँ इस घर में हम रह पाते हैं, फिर तो जाना ही होता है इस घर से। हाँ? जाना ही पड़ता है। इसलिए घर कौन सा है, कहाँ से हम आए हैं,
वो जानना पड़ेगा। अपने आप से पूछो, कुत आयातः कामे जननी को मे ताता, कौन मेरी माँ कौन मेरे पिता। हाँ? कितने ये जीव के कितने माता पिता हुए, बाप रे बाप। हाँ? अनगिनत असंख्य माता पिता हुए। प्रत्येक जन्म में ये जीव को कितने जन्म से गुजरना पड़ा है, और हर जन्म में उसके अलग अलग माता पिता हुए। कभी कुत्ते का जन्म लिया तो कुत्ता माँ जो है कुतिया उसकी माँ बनी, है ना। कभी अजगर का जन्म लिया, कभी पक्षी का जन्म लिया, कीड़े मकोड़े का जन्म लिया। हमेशा मनुष्य का जन्म थोड़ी, पता नहीं क्या क्या जन्म से गुजर चुके हैं हम, और प्रत्येक जन्म में अलग अलग माता पिता बने हैं। ठीक है। और ऐसे गुजरते गुजरते आज हम इस जन्म में आके पहुंचे हैं, और इस जन्म में भी एक माता पिता हमको प्राप्त हुए हैं। तो हम किसको कहेंगे मेरा असली माता पिता? मैं जीव वही हूं, लेकिन मैं अलग अलग रास्ते से गुजरा हूं। ठीक है। कितने योनियों से मैं गुजरा हूं। तो जितने जितने मातृगर्भ से मैं गुजरा हूं, जितनी योनियों से मैं जन्म लिया हूं, तो ये बताओ कि वे सब भी मेरे माता पिता तो थे, और आज इस जन्म के भी माता पिता है। तो कौन माता पिता सही है? कौन है मेरे असली माता पिता? कामे जननी को मे ताता। इसलिए कौन है मेरी माँ, कौन है मेरे पिता? हाँ? किसको हम माता पिता कहेंगे अपना? ठीक है। हम लोग एक पढ़ते हैं ना, खालिल जिब्रान, ठीक है, फिलोसोफर थे, हाँ, खलील जिब्रान। हाँ। तो सूफी सेंट, उन्होंने लिखा है, द चिल्ड्रन दे कम थ्रू यू, दे डोंट बिलोंग टू यू। ठीक है। तो बच्चे जो है वो माता पिता के अंदर से, वो गेटवे है, जीव निकलता है अपनी वासनाओं को चरितार्थ करने के लिए, वो उस गेट से आया है। लेकिन वो कभी किसी माता पिता को बिलोंग नहीं करता, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। दे कम थ्रू यू, दे डोंट बिलोंग टू यू। वो आपका नहीं है। ठीक है। सो कामे जननी को मे ताता, कौन मेरी माँ कौन मेरे पिता। कितने जन्म हुए, कितने माता पिता हुए। और माता पिता, फिर माता पिता हम किसको कहते हैं? माँ वो है जो जन्मदात्री है, पिता वो है जो पालन पोषण करते हैं, पालन करते हैं। तो असली हमारा पालन पोषण करने वाला कौन है? क्या मेरे इस शरीर को जन्म देने वाला जो पिता है, मेरा जनक जो है, क्या उसने वायु को बनाया है? क्या जल को बनाए हैं? क्या वृक्षों का निर्माण किए हैं? तो जिस वायु को लेके मैं जीवित हूं, जो फल फूल को खा के मैं जीवित हूं, जो पानी पी के मैं जीवित हूं, तो क्या जो मेरा जनक, जो पिता, क्या उन चीजों को वे निर्माण किए हैं? मेरी रक्षा के लिए क्या उन्होंने निर्माण किया है उस चीज को? माता के गर्भ से मैं आया तो हूं जरूर, लेकिन क्या मेरी माँ मुझे चुनी है? हाँ? क्या माँ चुनी है? नहीं, मैं चुना हूं, मैंने चुना है। माता पिता को मैंने चुना है, माता पिता मुझे नहीं चुने। ठीक है। तो ये सोचने वाली बात है, कामे जननी को मे ताता, कौन मेरी माँ कौन मेरे पिता। वो जन्म दी है कि मैंने निर्णय लिया कि मुझे इस रास्ते से निकलना है। ठीक है। तो जन्मदात्री, पालक, पिता,
सचमुच में वे अपनी इच्छा से जन्म दिए हैं या मेरी देखभाल वे कर रहे हैं कि कोई और मेरी देखभाल कर रहे हैं। हाँ? तो ये विचार करने की है। तो कहते हैं इति परिभावय, इस तरह से बार बार चिंतन करो तो संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न होगा। ये जो हम लोग जकड़े हुए हैं ना, अपना पराया, ये मेरी माँ मेरे पिता, ये मेरे भाई मेरी बहन, ये जकड़े हुए हम लोग हैं और वो अलग हैं, ठीक है, वे मेरे नहीं है। ये जो अपना पराया, ये बंधन ढीला होता है जब हम ऐसे विचार करते हैं, ठीक है। इति परिभावय सर्वम असारम विश्वम, ठीक है, सर्वम विश्वम असारम, ये समस्त विश्व जो है ये असार है, इसमें कोई सार है ही नहीं, ठीक है, कोई सार इसके अंदर नहीं है। ये जगत में, ये जगत क्या है ना, एक माया है, ठीक है। जगत में कोई भी सत्य नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं, असार है संसार, केवल दुख ही दुख देता है, ठीक है। भगवान 5वें अध्याय में गीता में अर्जुन को कहते हैं दुख योनय एवते, हाँ? ये संसार जो है दुख की योनि है, दुख का द्वार है, जिसमें चिपको वो तुमको दुख देगा, वहीं से दुख मिलेगा, ठीक है। सर्वम असारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचार, ऐसे विश्व को असार समझकर स्वप्न जैसे विचार करके बस इसको त्याग देना है, ठीक है। तो स्वप्न क्या है, एक क्षण के लिए दिखता है लेकिन टिकता नहीं है, ठीक है, वो टिकता नहीं। जब हम जागृत हो जाते हैं तो स्वप्न के प्रति हमारी भावना क्या है, अरे वो तो मन की कल्पना थी, ठीक है। उसी प्रकार से इस संसार में भी कोई चीज सत्य नहीं है, बस उसको महत्व नहीं देना, स्वप्न तुल्य मान करके विश्व को भी त्यागते चलो। विश्व के हर एक वस्तु के प्रति वही भावना होनी चाहिए कि कोई टिकाऊ नहीं है, सब दृश्यमान है लेकिन सत्य नहीं है। स्वप्न विचार, स्वप्न मान करके छोड़ते चलो, ठीक है। या जब ऐसे विचार करेंगे अपने आप मन में ये जो संसार के साथ जो बंधन है, तो ये बंधन ढीला होता है, ये बंधन ढीला होता है। जो बंधन में हम सब लोग फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, वो बंधन ढीला होता है जब ऐसे हम निरपेक्ष विचार करते हैं। अभी तक जो हमारी भावना रही वो हमेशा सापेक्ष, ठीक है, ये मेरा है, ये तेरा है, हाँ, ये मेरे रिश्तेदार है, मेरा बेटा है, सापेक्ष विचार। निरपेक्ष विचार करना है जिसमें कोई मेरा तेरा कुछ नहीं, क्या सत्य है उसको देखो, सत्य को नेकेड देखने की कोशिश करो कि जिस बेटा को मैं अपना कह रहा हूं वो कौन है और मैं क्यों उसके साथ इतना जकड़ा हुआ हूं, कारण क्या है उसके पीछे, अपने आप से पूछो, ठीक है। तो तब अपने आप ये बंधन ढीला होगा। विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। अब ये कहने के बाद भगवान शंकराचार्य आगे कहते हैं कि हो सकता है कि शिष्य विचार करा, ठीक है, लेकिन विचार करके भी उसको बहुत कुछ उपलब्धि नहीं हुई। होता क्या है कि हम लोग जब कभी आध्यात्मिक साधना में प्रवेश करते हैं तो हम लोग ड्रीम देखने लगते हैं, ठीक है,
सोचते हैं कि वो 10-15 दिन कुछ जब ध्यान कर लेंगे तो हमको कुछ कुछ दिखने लगेगा। हाँ, हो सकता है हम जमीन से ऊपर उठ जाएंगे। क्या क्या सब मन में कल्पना करते हैं। हाँ? महात्माओं के बारे में सुने हैं तो तुरंत हम सोचने लगते हैं कि मैं भी 15 दिन 1 महीना कुछ जब ध्यान कर लूं तो मुझे भी ऐसे सब अनुभव होगा। ऐसा तो कुछ होता नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि पता नहीं जन्म जन्मांतर से कितनी वासनाएं पड़ी हुई है। उन वासनाओं को जब तक हम क्षय नहीं करते हैं, वे वासनाएं जब तक साफ नहीं होती है, तब तक तो वो जो क्या बोलते हैं दिव्य अनुभूति, वो दिव्य अनुभूति प्राप्त होना कठिन है। ठीक है, तो जब कोई दिव्य अनुभूति प्राप्त होती नहीं, कुछ उपलब्धि होती नहीं, तो क्या होता है ना, साधक के मन में चिड़चिड़ापन आ जाता है। बोलता है बेकार का सब, क्या आप बोल रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें आप बोल रहे थे, ये करो वो करो तो ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन कुछ तो मुझे हुआ नहीं। वही भाव को देख करके शंकराचार्य जी ये आगे का श्लोक कहते हैं, त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णुः, त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णुः, व्यर्थं कुप्यसि मयि असहिष्णुः, व्यर्थं कुप्यसि मयि असहिष्णुः, व्यर्थं कुप्यसि मयि असहिष्णुः, व्यर्थं कुप्यसि मयि असहिष्णुः, भव समचित्तः सर्वत्र त्वं, भव समचित्तः सर्वत्र त्वं, वाञ्छस्य चिराद्यदि विष्णु त्वं, वाञ्छस्य चिराद्यदि विष्णु त्वं, भज गोविन्दं भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढमते। बोले कि त्वयि मयि च अन्यत्र एकः विष्णु, व्यर्थं कुप्यसि मयि असहिष्णु। हाँ, गुरु शिष्य को कह रहे हैं कि त्वयि माने तुझ में, मयि माने मुझ में, च अन्यत्र और भी सब जगह। ठीक है, तो तुझ में मुझ में और भी सब जगह एक विष्णु हूं, एक विष्णु ही है, माने एक परमात्मा है। विष्णु क्यों कहा जाता है, क्यों आखिर विष्णु शब्द का प्रयोग किया है शंकराचार्य जी? इसलिए विष्णु शब्द का प्रयोग किया है कि विष्णु शब्द वेदांत में, विष्णु शब्द का अर्थ होता है कि जो व्याप्त है, जो व्यापक है, उनको विष्णु कहा जाता है। ठीक है, जो व्यापक है उनको विष्णु कहा जाता है। ठीक है, व्यापकत्वात् विष्णु, विष्णु धातु का अर्थ होता है व्याप्ति। ठीक है, तो व्यापकत्वात् विष्णु। तो यह जानबूझ के विष्णु शब्द का प्रयोग करते हैं, परमात्मा का यह नाम को प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि सर्वत्र एक ही परमात्मा है, तो वो सर्वव्यापक है। त्वयि मयि च अन्यत्र एकः विष्णु, तुझ में मुझ में और सब में वो एक ही विष्णु ही विद्यमान है। व्यर्थम कुप्यसी मयि असहिष्णु, व्यर्थम कुप्यसी, तुम बेकार का, बिना कारण तुम कुप्यसी गुस्सा कर रहे हो। मयि किस पर? ना मुझ पर। मयि मयि व्यर्थम कुप्यसी, तुम मुझ पर अकारण गुस्सा कर रहे हो। असहिष्णु, असहिष्णु होकर, ठीक है, इम्पेशेंट, अधीर होकर के तुम बेकार का मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हो। अरे तुझ में मुझ में सर्वत्र विष्णु है, वो तुमको नहीं दिखता है? वो परमात्मा सब जगह है।
तो वो तुमको नजर नहीं आ रहे हैं, वो तुम्हारे मन का मल के कारण, तुम्हारे मन के ऊपर आवरण पड़ा हुआ है। ठीक है, तुम्हारे मन के ऊपर जो है, जी आपने कहा कि भगवान हाँ ऐसे मिल जाएंगे, और मैंने तो साधना की लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मिला। थोड़ा बहुत क्या हम लोग साधना कर लेते हैं, तुरंत हम लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं। ठीक है, हम भूल जाते हैं कि कितने जन्मों से हम वासनाओं में घिरे हुए हैं, हम वासनाओं में लिप्त थे, और उन वासनाओं से आज मुक्त होने के लिए भी कितना समय लगेगा, कितनी साधनाओं की जरूरत है, ये बात को हम लोग नहीं समझ पाते। बोलते हैं कुछ होता नहीं है, ठीक है, कुछ मिलता नहीं है, सब बेकार है। तो ये जो है भाव क्यों आता है? क्योंकि हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आता है। क्यों फ्रस्ट्रेशन आता है? क्योंकि हम लोग सोचते हैं ना, आध्यात्मिक मार्ग में हम लोग सोचते हैं कि जिस तरह से आजकल इंस्टेंट कॉफी नहीं होता है, हाँ? बनी बनाई कॉफी कोई हमको दे दे, बस पी लो। हाँ? जिस तरह से डिप डिप चाय नहीं आती है, बस 2 बार डिप कर लो, चाय का मजा लो। हाँ? सब कुछ आजकल इंस्टेंट हो गया है, तुरंत चाउमीन बनाओ खा लो, 2 मिनट में। हाँ? बनाओ खाओ। तो उस तरह से आध्यात्मिक मार्ग में हम सोचते हैं कि इंस्टेंट हमको मिल जाए, गुरु हमको जो है कुछ मिराकल दिखा दे। आज तक हम क्या क्या करते आए, हम उसको भूल जाते हैं। ठीक है, कुछ अपनी सफाई भी तो होनी चाहिए। हाँ, अपने मन की सफाई भी तो होनी चाहिए। 2 चीजों की जरूरत होती है आध्यात्मिक मार्ग में। एक है कि मन की पवित्रता, और दूसरा है बुद्धि की सूक्ष्मता। ये दोनों के बिना कोई किसी साधना में आगे नहीं बढ़ सकता है। आप योग करो, आप जप करो, आप ध्यान करो, आप पूजा करो, बताओ मन चाहिए कि नहीं? बिना मन का कोई साधना हो सकती है? और वो भी पवित्र मन। So purity of mind is the first requirement, and that purity comes only when we practice for a long time. जितने हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, जैसे सोना को जितना तपाया जाता है वो उतना चमकता है, चंदन को जितना घिसा जाता है उतनी ही उसकी सुगंध फैलती है। उसी प्रकार से जीव जितनी साधना करता है तो उसका भी वैसे ही निखार आता है उसके व्यक्तित्व में, उतनी उसकी इम्प्योरिटीज दूर होती है और मन शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है। और अंतःकरण की शुद्धि के साथ साथ जब वो साधना करने लगता है, धीरे धीरे उसकी बुद्धि स्थिर होती है, बुद्धि में तीक्ष्णता आती है। ठीक है? तो उसके बिना हम सोचते हैं कि हमको इंस्टेंट कोई कुछ जो है रेडीमेड कुछ बना के दे दे। आध्यात्मिक मार्ग में कोई रेडीमेड कुछ नहीं। आध्यात्मिक मार्ग में जो आज से 5000 10,000 साल पहले जो मुनि ऋषि लोग करते थे, आज भी वही करना होगा। आध्यात्मिक मार्ग में कोई बदलाव नहीं। फैशन बदल जाते हैं, लोगों की खाने पीने की शैली बदल गई, लेकिन आध्यात्मिक साधना बदलती नहीं है। वो आज भी वही है, वैसे ही है। बिना साधना किए हमारे मन के मल दूर नहीं होते हैं, और मन के मल दूर नहीं होंगे तो हम
कभी परमात्मा तत्व को अनुभव नहीं कर सकते। तो शंकराचार्य इसलिए कहते हैं व्यर्थम कुप्यसी मयि असहिष्णु, तुम मुझ पर बेकार का गुस्सा कर रहे हो, इम्पेशेंट होकर धैर्य रखो, साधना करो, धैर्य रखो, धीरे धीरे रे मन धीरे सब कुछ हो गए, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता मिलेगा, जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होगा। ये उसी को सूचित करता है। ये जो श्लोक है, ये जो साधकों के अंदर जो इम्पेशंस जो आ जाता है, तो उसी को ध्यान में रख करके शंकराचार्य जी ये श्लोक लिखे हैं। डोंट बी इम्पेशेंट व्हाइल डूइंग स्पिरिचुअल साधना, हैव पेशेंस, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो जो व्यक्ति धीरे 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 आगे बढ़ता है वही परमात्मा को प्राप्त करता है। इम्पेशेंट होने से क्या होगा ना, छूट जाएगा। जो किए भी थे थोड़ा बहुत वो भी हाथ से जाएगा। तो धैर्य रखना पड़ेगा। व्यर्थम कुप्यसी मयि असहिष्णु भव समचित्त। गुरु इसलिए कहते हैं भव माने बनो, समचित्त, समचित्त बनो, समता रखो, ठीक है, चित्त में समता रखो। अगर विषम चित्त होगा, हमेशा चंचल, हमेशा विक्षेप, हमेशा मन जो है मन में चुलबुलापन, चपलता, आध्यात्मिक मार्ग में शोभा नहीं देता है। आध्यात्मिक मार्ग में शांति चाहिए, स्थिरता चाहिए, चपलता नहीं। भगवद गीता में भगवान साधक के लक्षण बताते होता अचापलम, ठीक है, चपलता शून्य। चपलता आध्यात्मिक मार्ग में शोभा ही नहीं देती। आध्यात्मिक मार्ग में चपलता अग्राह्य है, चंचलता अग्राह्य है। गंभीर होना होता है, स्थिर होना होता है। और एक बात बताऊं, शरीर और मन के जो नाता रिश्ता है ना, तो जैसे पेड़ के जड़ और शाखा, ठीक है। तो जैसा शरीर होगा वैसा मन होगा, और जैसा मन होगा वैसा शरीर होगा, ठीक है। तो अगर शरीर में ज्यादा हम लोग भागम भागी इधर उधर ये करते रहेंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे माइंड विल बी टोटली डिस्टर्ब्ड। तो वैसे व्यक्ति कोई साधना नहीं कर सकता है। वैसे व्यक्ति के द्वारा कोई साधना हो ही नहीं सकती है, क्योंकि 100 जगह इन्वॉल्वमेंट, इसको खुश करो, उसको खुश करो, उसको खुश करो, उसको खुश करो। तो दुनिया में सबकी वासना पूरी करते करते हम खुद जो है अपने आप को खो दिए, हम खो गए। तो क्या फायदा, हम दूसरों की वासना पूरी करते करते अपने को खो दिए, तो उसमें क्या मिलता है। तो इसलिए आध्यात्मिक मार्ग में कहता है लेस इन्वॉल्वमेंट, मोर एंजॉयमेंट। जितना कम इन्वॉल्व होते हैं उतना अधिक आनंद मिलता है। जितना अधिक हम इन्वॉल्व होते हैं, सो कॉल्ड आजकल के समय में उसको क्या बोलते हैं, बीइंग सोशल, हाँ, बीइंग सोशल, है ना। अरे वो बहुत सोशल है। Why social? 10 kitty party. She is very social. Why? Because she has 10 kitty parties in a month. So she goes to 10 parties. So she knows 100 people. She meets 100 people. So she is very social. That is foolishness, not being social. Okay? That is actually foolishness. You are losing yourself. और एक बात मैं बताऊं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अंदर से बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, और वो अपने अंदर के डिस्टर्बेंस को
फेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि लेट मी बी लॉस्ट इन द क्राउड। Do you understand? So they want to be lost in the crowd and they feel that that is the best way to be free from miseries. अपने जो मिजरीज हैं, जो दुख है, जो समस्या है, उससे निकलने का ये बेस्ट वे है टू बी लॉस्ट इन द क्राउड। नो, बाय बीइंग लॉस्ट इन द क्राउड you are not going to be free from miseries. You have to face your misery. You have to develop the capacity to face your miseries. जब आप अपने समस्या को सामना करने की क्षमता रखेंगे, आप खुद के साथ बात करेंगे। Let me talk to myself. Let me talk to my miseries. Why is that misery is disturbing me? So that ability जब हमारे अंदर आ जाती है, जानो को उस दिन मेरे जीवन से सारे मिजरी यूं ही निकल जाएंगे, वीक पड़ जाएंगे। When they realize कि ये व्यक्ति तो स्ट्रांग हो गया है, ये आंख से आंख मिला के बात करता है, तब जीवन की सारी समस्याएं छूमंता है। ठीक है, अपने आप को खो के दुनिया में कभी हम अपने जीवन की समस्या का समाधान नहीं कर सकते। दूसरों की वासना को फुलफिल करके हम सुखी नहीं हो सकते हैं। अरे जगत में लोग स्वार्थी है, वे अपना स्वार्थ पूर्ण करेंगे, ठीक है, और आपको चढ़ाने के लिए वाह वाह करेंगे, पर पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे। यही रियलिटी है, और इस कड़वा सच को समझना चाहिए, और समझकर अपने आप को जगत से जितना हम विड्रॉ कर लें, सबसे अपने लिए बेहतर तरीका। ओके, जितना अधिक इन्वॉल्वमेंट उतना अधिक पेनफुल सिचुएशन अपने जीवन में लाएंगे। 10 आदमी से मिलोगे, फिर क्या होगा, न कल के कान में सुनने को मिलेगा क्या कि आपके बारे में कोई, हाँ अरे मैं तो गई थी इतना उसके लिए अच्छा करने के लिए, ये बोल रही थी वो। हाँ तो बोलेगी ना, बोलेगी, उसको जो लगा वही बात वो करेगा, है ना। तो इस तरह से जितनी जगह हम बैठेंगे उतना अधिक जो है हमको सुनना भी पड़ेगा, उतना हम दुखी होंगे। तो इसलिए चित्त की विक्षेप को वो और बढ़ाता है, मन और चंचल होता है। तो इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं भाव समचित्ता। अच्छा, एक बार ना बॉम्बे में हम लोग एक कोई वर्कशॉप हो रहा था। उस वर्कशॉप के अंतर्गत कुछ गेम्स रखे गए थे, बट एडवेंचरस गेम्स, ठीक है। तो वो जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स था उसमें सबको पार्टिसिपेट करना था, ठीक है। तो और बड़े 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 बहुत मैंने डरावना सब ऐसे गेम था भाई। 3 तल्ले के ऊपर ऊंचाई से आप कूदो, ठीक है, रस्सी पे लटको, ऊपर से सीधा पानी में जंप करो, तो क्या क्या सब तरह तरह के सब ऐसे गेम्स, सब एडवेंचरस स्पोर्ट्स सब थे। और उसमें क्या होता था, कुछ लोग होते थे आराम से जाते थे, फट से कर लेते थे, ठीक है, कुछ बोलते बोलते नहीं थे, बस अपना ठीक है ये करना है, ओके कर लिए, हो गया, डन, ऐसे। और कुछ लोग होते थे ना, वो जाने से पहले बहुत ज्यादा बड़बड़ाते थे, बोलते थे अरे एक्चुअली क्या होता था ना, पहले मैं तो खूब दौड़ता था, खूब खेलता था, लेकिन आजकल क्या हो गया है ना, पता नहीं, थोड़ा मेरे को लगता है कि एज का असर हो रहा है, ये वो ऐसे बहुत लंबा चौड़ा बातें सब करेंगे। तो वो जो ट्रेनर था ना, तो वो आके एक दिन मैंने पूछा, मैंने कहा आपका ऑब्जर्वेशन क्या है। तो बोलते हैं पता है, जो लोग ज्यादा बोलते हैं ना, जाने कि वे डराकू हैं, ठीक है, वे डरते हैं, अपना डर का सामना नहीं कर पाते वे लोग, इसलिए बहुत छुपाने के लिए बहुत बड़बड़ाते हैं।
ऐसे समाज में भी बहुत लोग मिलेंगे आपको, ठीक है। समाज में से बहुत लोग मिलेंगे जो लोग बहुत पटपट पटपट करेंगे, बहुत ये करेंगे वो करेंगे, दिखावा करेंगे। इसका मतलब समझ लेना वो कुछ अपने छुपा रहे हैं, ठीक है। वो कुछ अपने इंफीरियरिटी, कुछ अपना कॉम्प्लेक्स को वे लोग छुपाना चाहते हैं। इसलिए वे लोग बहुत सारे जो है ना इधर उधर ये वो बातें करेंगे। ये सूचित करता है कि उनका चित्त विक्षिप्त है, अंदर से दे आर नॉट काम। तो इसीलिए तो शंकराचार्य जी कहते हैं बी काम एंड क्वाइट, डू योर साधना, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर साधना क्वाइटली, भव समचित्त, सर्वत्र त्वं वांछसी, अचिरात यदि विष्णुत्वम्। यदि सर्वत्र त्वं विष्णुत्वं वांछसी, अचिरात विष्णुत्वं वांछसी, यदि अगर तुम सर्वत्र चारों ओर अचिरात विष्णुत्वं वांछसी, अचिरात मतलब कम समय में, रियली अगर तुम चाहते हो कि कम समय में मुझे सर्वत्र विष्णुता प्राप्त हो जाए, दिख जाए, तो उसके लिए भव समचित्त, चित्त को शांत करो, ठीक है। ये आपाधापी से अपने आप को थोड़ा अलग करो, भागम भागी से थोड़ा अलग करो, तब भी कुछ बन पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। बाद में रियलाइज होगा सब तो अपने अपने स्वार्थ पूर्ति करके चल देंगे, और जब आप अकेले रह जाओगे तब पता चलेगा मेरे साथ तो कोई नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ हाथ नहीं लगा, सब अपने अपनी वासना पूरी करके चल दिए, और हम तो ज्यों का त्यों पीछे रह गए, लोग आगे चले गए, ठीक है। तो इसलिए अपना जीवन का उद्धार हमको खुद करना है, ठीक है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, भगवान श्री कृष्ण गीता के 6ठे अध्याय में अर्जुन को कहते हैं, उद्धरेत आत्मना आत्मानम, खुद को खुद से उद्धार करो, तुम्हारे उद्धार के लिए दूसरा कोई नहीं आएगा, खुद से खुद का उद्धार करना है। आत्मकल्याण अपना स्वयं को ही सोचना है, मेरे लिए कोई दूसरा नहीं सोचेगा, मुझे अपने लिए सोचना है। तो अगर तुम विष्णुता, परमात्मा की व्यापकता को अनुभव करना चाहते हो तो फिर भव समचित्त, अपने मन में समता लाओ, ठीक है, समता लाओ, मन को शांत करो। और मन को शांत करने के लिए क्या तरीका है? द बेस्ट वे टू क्वाइटन one's mind is to observe the mind. आप जब अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करोगे, अपने आप frequency of thought will be less and less. And when the frequency of thought will be less and less, mind will be quieter and quieter. तो मन तब धीरे धीरे शांत शांत होता जाएगा. So simply observe your mind. हर मन के पीछे चलो. Where are you going? जैसे बच्चे कहीं जाते हैं ना, तो ठीक है तुम जाओ, तुमको जो करना है करो ना, मैं केवल तुमको देख रहा हूँ. तब वो बच्चा अपने आप शांत हो जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि अरे मम्मी मेरे पीछे पड़ गई है अब. तो उसको तो ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको पता रहेगा कि कोई जो है हमारे ऊपर ऑब्जर्व कर रहा है. तो इसीलिए मन को शांत करने का उपाय है कि केवल मन को ऑब्जर्व करो. ऑब्जर्व योर माइंड, ऑब्जर्व योर माइंड. व्हाट एम आई थिंकिंग, व्हाट क्वालिटी ऑफ थॉट्स आर कमिंग इन माय माइंड. उसी से हमारे व्यक्तित्व की पहचान हो जाती है, किस तरह के थॉट्स मेरे मन में चल रहे हैं. और आप बोलोगे ये सोच के क्या होगा, आपको पता नहीं है. आप जैसे जैसे अपनी क्वालिटी ऑफ थॉट्स
पर निगरानी रखोगे तो धीरे धीरे आप देखोगे ना वो इम्प्योर थॉट्स धीरे 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 जो है सेटल डाउन होते जाएंगे और प्योर थॉट्स तक उसका फ्लो होने लगेगा। ओके, सो भव समचित्तः सर्वत्र त्वं वांछसी यदि अचिराद विष्णु त्वं। अगर तुमको जल्दी चाहिए, इम्पेशेंट हो रहे हो ना कि भगवान भगवान कुछ नहीं, बोले अगर चाहिए तो मन को शांत कर लो, बस भगवान मिल जाएंगे। यही रास्ता है। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।